राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष गुरु संदीप में। मित्रों, आज मैं आपके सामने बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर के आया हूं। तो मित्रों, हमारे घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं, हम उनको साफ करते हैं और उनको साफ करने के बाद में जब हम उनको यूज करते हैं, हम उनको उपयोग में लाते हैं, तो 1-2 दिन बाद में वह ऐसे काले काले हो जाते हैं जैसे कि बहुत दिनों से साफ ही ना किए गए हो। इसके लिए बाजार में पीतांबरी करके या विभिन्न प्रकार की और भी डिटर्जेंट आते हैं इनको साफ करने के लिए, किंतु ये सब बहुत महंगी होती है और इनसे एक बार साफ करने में साफ भी नहीं होता है, जिससे हमारे जो गृहिणियां हैं, माता बहनें हैं, उनको बार बार साफ करने के लिए इनको रगड़ना पड़ता है, जिससे समय भी लगता है और मेहनत भी अधिक होती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल, सुंदर और सस्ता उपाय बताने जा रहा हूं, जिसका उपयोग करके बहुत ही कम समय में हम थोड़ी सी सामग्री से ढेर सारे तांबे के बर्तनों को, पीतल के बर्तनों को हम साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि ये जो है साट्री, जिसको हम नींबू सत्व भी बोलते हैं हिंदी में, यह है साट्री, नींबू सत्व। दूसरी चीज है हमारे जो घर में खाने के लिए काम आता है, जो हमारा खाने वाला जो नमक है वो नमक। और तीसरी चीज है सर्फ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक पात्र में हमें गर्म पानी, गुनगुना पानी कर लेना है। उस गुनगुने पानी में सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच साट्री। ये 2 चम्मच हमने साट्री इसमें डाल दी। थोड़ा और डाल देते हैं। जितनी हमने साट्री डाली है उतनी ही चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, जो खाने वाला नमक है वह नमक। 1 चम्मच हम इसमें सर्फ डालते हैं। ये सर्फ डालना आवश्यक नहीं है, यदि आप उचित समझो तो डाल दीजिए, बाकी ये कोई जरूरी नहीं है। इन तीनों चीजों को डालने के बाद में अच्छी तरीके से इस पानी के घोल को मिला लीजिए। इस पानी में इन तीनों चीजों को घोल लीजिए। तो यह हो गया आपका बर्तनों को साफ करने के लिए एक सुंदर घोल तैयार हो गया, जिससे कि जादुई तरीके से कुछ ही मिनटों में ढेर सारे बर्तनों को, तांबे और पीतल के बर्तनों को हम साफ कर पाएंगे। देखो मित्रों, ये जो तांबे की ये जो चम्मच है, इसमें कितनी काई जमी हुई है, लेकिन जैसे ही हम इसमें डुबोएंगे तो ये एकदम नए जैसा हो जाएगा। देखिए, बस थोड़ी देर इसको हिलाते रहिए, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे ये देखो साफ हो रही है। बस ऐसे करके आप इसको हिला लीजिए, थोड़ा ऐसे साफ करिए, रगड़िए, फिर आप देखो कितना एकदम जादुई तरीके से, ये देखो पीछे से एकदम जादुई तरीके से ये नया जैसा हो गया। दूसरी ये देखो, कुछ नहीं करना है, बस केवल ऐसे ऐसे हिलाते रहना है। ये देखो, अभी आपने देखा कि इसकी कितनी काई जम रही थी और ये अभी बिल्कुल एकदम नए जैसा हो गया। ये देखो, ये एकदम बिल्कुल नए जैसा हो गया।
ये देखो, ये बिल्कुल एकदम नए जैसा हो गया है। अब इनको बाहर रख दीजिए, फिर इसको साफ पानी से थोड़ा सा धो करके धूप में सुखा दीजिए। ये लोटा देखो अभी इसके कितनी काई जम रही है, और थोड़ा सा हम इसमें डुबोएंगे और ऐसे घुमाएंगे। कुछ न करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा हल्का हल्का आपको इसको ऐसे घुमाना है। ये देखो, जादुई तरीके से एकदम ये बर्तन आपके नए जैसे हो गए। इसको ऐसे करते रहिए और घुमाते रहिए। आप देखोगे कि थोड़ी ही कुछ ही मिनटों में, थोड़े से मेहनत के करने से हमारे जो तांबे के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, कांसी के बर्तन हैं, वो बिल्कुल नए जैसे चमकने लगते हैं। ये देखिए, अभी आपने देखा कि ये इसके कितनी काई जमी हुई थी, और फिर ये देखो थोड़ा सा हमने इसमें डुबोया और ऐसे किया, तो ये देखो कितना एकदम सुंदर तरीके से ये बिल्कुल एकदम नए जैसा हो गया। कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंडों में ये बिल्कुल नए जैसा हो गया। कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ हमें रगड़ना नहीं पड़ा, कुछ घिसना नहीं पड़ा, कोई इसमें डिटर्जेंट या कुछ और हमें पीताम्बरी की आवश्यकता नहीं हुई। ये बिल्कुल एकदम नए जैसा, पीताम्बरी से भी सुंदर चमकने लगता है ये। और देख लीजिए, आपने देखा, ये देखो, ये लोटा देखो ये कैसा है, एकदम काला काला है। इसको यदि हम इस घोल में डुबोएंगे, थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे इसके घोल में डुबोया, और इस घोल में डुबो करके ऐसे ऐसे हम चलाते रहेंगे। ये देखो, देखो इसकी काई उतरने लग गई है, और ये देखो, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे घुमाते रहना है। बस कुछ नहीं करना, ऐसे घुमाइए। कुछ सेकंडों के हिसाब से आपका ये जो तांबे का बर्तन है नए जैसा चमकने लगता है। ये देखो, अभी जब हमने देखा इसमें डालने से पहले, तो इसके कैसे काई जमी हुई थी, इसके छींटे छींटे से जमे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने इस घोल में डाला, तो ये देखो बिल्कुल एकदम नए जैसा हो गया है। तो ये घोल आप भी घर में तैयार कर सकते हो। इसके लिए फिर एक बार आप चीज़ नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हमें गुनगुना पानी लेना है। उसके साथ साथ ही ये जो खाने वाला नमक है, खाने वाला नमक, जो कपड़े धोने वाला सर्फ है वो सर्फ, और जो नींबू सत्व साइट्रिक एसिड, ये तीनों चीज़ हमें 2-2 चम्मच 2 लीटर पानी में डालना है। अभी देखिए, ये जो बर्तन, ये जो तांबे की ये जो लोटा है, ये देखो एकदम पुराना जैसा कैसा मैला मैला हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे घोल में डुबोएंगे, फिर देखो ये एकदम नए जैसा चमकने लगेगा। ये देखो, ये देखिए बिल्कुल एकदम नए जैसा हो गया है ये। कुछ सेकंडों में एकदम जादुई तरीके से आप भी घर पे इस चीज का, इस विधि का उपयोग कर सकते हो। ये देखो, एकदम बिल्कुल नए जैसा हमें ये प्रतीत होता है। और देखिए, ये जो प्लेट है अभी ये देखो कितनी गंदी हो रखी है, लेकिन जैसे इस घोल में डुबोएंगे, और थोड़ी देर हमें कुछ नहीं करना है, कुछ रगड़ना नहीं, कुछ और नहीं करना, केवल इस घोल में डुबो करके ऐसे ऐसे घुमाना है, गोल गोल घुमाना है या हिलाना है। ये देखो, कुछ नहीं करना है, बिना कुछ किए, बिना कुछ घर्षण किए, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ रगड़े हुए, कुछ मिनटों के हिसाब से, सेकंडों में इतने बर्तन साफ हो गए। ये देखो, ये प्लेट अभी जब हमने इसमें डुबोया तो कितनी गर्म, वो गंदी थी, लेकिन जैसे ही इसमें हमने जरा सा पानी में डुबो करके हिलाया, और ये देखो एकदम नई जैसी हो गई। ये देखिए, फिर और देखो, ये तांबे की प्लेट है, ये भी देखिए कितनी गंदी सी हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इस घोल में डुबोएंगे, और घोल में डुबो करके हमने इसको हिलाया थोड़ी देर के लिए, तो आप यकीन नहीं होता आंखों में कि इतनी जल्दी कोई इतना
गंदा बर्तन इतनी जल्दी सेकंडों के हिसाब से साफ हो सकता है, बिना कुछ रगड़े, बिना कुछ घर्षण किए, बिना कुछ मेहनत किए, केवल पानी में डाल करके हिलाने से। ये देखो, कुछ नहीं किया, केवल पानी में डाल करके हमने इसको हिलाया है। और ये देखो, ये वही प्लेट है जो थोड़ी देर पहले कितनी गंदी, काली और एकदम मैली मैली दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आपको ये प्लेट एकदम नई जैसी दिखाई दे रही है। और देखिए, कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे डाल करके हिलाना है। केवल हिलाने मात्र से ही ये आपको थोड़ी देर में बिल्कुल नए जैसा दिखाई देने लगता है। ये देखो, अभी जो गंदा था, ये इसका मैल आपको देखिए उतरता हुआ एकदम साफ आपको ये दिखाई देगा। तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा कि इतनी जल्दी, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत के द्वारा थोड़े से पानी में हमने इतने सारे बर्तनों को साफ किया, बिना किसी पीताम्बरी के, बिना किसी मेहनत के, बहुत ही कम समय में हमने इनको साफ किया। और वो भी आप देख रहे हो कि बिल्कुल एकदम नए जैसे। और अभी इन पे कोई काई नहीं जमी हुई है, कोई इन पे मैल नहीं जमा हुआ है। ये देखो, आप एकदम बिल्कुल नए जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे और एक बार अवश्य ही इस विधि को अपना करके आप मुझे कैसा अनुभव कर रहे हो, मैसेज में जाकर के आप ज़रूर मुझे ये बताओगे। एक बार किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहली आवश्यकता होती है हमें जो नमक है, खाने वाला जो नमक आता है, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच हमें नमक की डालना होता है। दूसरी चीज़ होती है साट्रिक एसिड, जिसे हम हिंदी में नींबू सत्व भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए वह है नींबू सत्व। तीसरी चीज़ होती है हमारे को जो चाहिए होती है वह है डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ। इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में हमें 2-2 चम्मच डालना है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही सस्ता और कारगर उपाय है तांबे और पीतल के, कांसी के बर्तनों पर जमी हुई काई को साफ करने के लिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी लाभान्वित होंगे और बेल आइकन को दबा करके मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। राधे राधे।